हरे कृष्णा मित्रों, मैं विकास नागर। आज हम भविष्य पुराण का अध्याय 2 षष्ठी का रहस्य और ब्रह्मा जी के पंचमुखों के दिव्य उपदेश। आज मैं आपको ले चल रहा हूं उस क्षण जब न आकाश था, न पृथ्वी थी, न सूरज उगा था, न चांद चमका था, जब न समय था और ना ही दिशाएं, कुछ भी नहीं था तो बस सिर्फ अनंत शून्य, और उसके भीतर छिपी हुई थी पर ब्रह्म की मौन चेतना। और वही उसी शून्य की गहराइयों में षष्ठी का पहला कहीं स्पंदन हुआ, पहली कंपन, पहला प्रकाश, और उसी प्रकाश से प्रकट हुआ महातत्व, षष्ठी का मूल बीज। और फिर धीरे धीरे षष्ठी का विस्तार होने लगा। उस प्रथम तत्व से बुद्धि प्रकट हुई, बुद्धि से अहंकार, और फिर पंच तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्व ऐसे लगे जैसे कोई अदृश्य कलाकार आकाश में ब्रह्मांड की रेखाएं खींच रहा हो, और देखते ही देखते लोक बने, दिशाएं बनी, और षष्ठी का विराट शरीर खड़ा हो गया। और इसी विराट स्वरूप के मध्य एक दिव्य कमल प्रस्फुटित हुआ। उस कमल पर बैठे थे स्वयं षष्ठी के रचयिता चतुर्मुखी ब्रह्मा। यह एक अद्भुत रहस्य है। सामान्य रूप से हम ब्रह्मा को 4 मुखों वाला जानते हैं, परंतु भविष्य पुराण बताता है कि षष्ठी की शुरुआत में ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। 5 मुख, 5 दिशाएं और 5 ज्ञान धाराएं। पूर्व मुख, धर्म की ध्वनि। पूर्व दिशा में उगा सूर्य जैसे प्रकाश फैलाता है, वैसे ही ब्रह्मा का पूर्व मुख धर्म का प्रकाश फैलाता है। यह मुख कहता है सत्य, करुणा और अहिंसा ही षष्ठी के सबसे बड़े स्तंभ है। पश्चिम मुख ब्रह्मांड का रहस्य। पश्चिम मुख ब्रह्मांड के जन्म और विनाश का वर्णन करता है। यह बताता है कि षष्ठी कभी नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। उत्तर मुख देव कथाओं का अमृत। उत्तर मुख से देवताओं की कथाएं निकली, उनकी शक्तियां, उनका तप, उनके लोक, और वह दिव्य ज्ञान जो मनुष्य को देव तक की ओर ले जाता है। दक्षिण मुख जीवन का आचार और कर्म। दक्षिण मुख बताता है कि मनुष्य किस मार्ग पर जाना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, कौन सा कर्म श्रेष्ठ है, कौन सा कर्तव्य जीवन को शुद्ध बनाता है। यही मुख यज्ञ, विधान और संस्कारों का मूल स्रोत है। ऊर्ध्व मुख जो है मोक्ष का मार्ग। और अब सुनिए सबसे अद्भुत, ऊर्ध्व मुख ऊपर की ओर स्थित है। यही मुख बताता है ध्यान क्या है, योग का सत्य क्या है, और मोक्ष का द्वार कैसे खुलता है। जब हम ब्रह्मा के इस मुख की ध्वनि ब्रह्मांड में फैली तो ऋषियों ने इसे सुना और कहा यह तो मुक्ति का मार्ग है। ब्रह्मा के 5 मुखों से निकले ये दिव्य उपदेश, ये अनंत कथाएं, ये धर्म, कर्म, योग, मोक्ष के सिद्धांत, ये सब मिलकर बने हैं पुराण। बाद में महर्षि व्यास ने इन वाणियों को 18 महापुराणों में संकलित किया, जिसमें भविष्य पुराण भी शामिल है। मित्रों, भविष्य पुराण का यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं,
हम पंच तत्वों की रचना है। हम सिर्फ कर्म करने वाले जीव नहीं हैं। हम धर्म, ज्ञान, तप और मोक्ष की यात्रा पर आए हुए यात्री हैं। ब्रह्मा के 5 मुख हमें 5 संदेश देते हैं। सत्य जियो, धर्म अपनाओ, देवत्व खोजो, कर्म शुद्धि करो और अंततः अपने भीतर छिपे मोक्ष के प्रकाश को पहचानो। यही है भविष्य पुराण। भविष्य ही नहीं, हमारे वर्तमान और अतीत का भी दर्पण है।